बीज का आधारित ज्ञान चौतीसा। तत्पद तम पद असी पद जान, न तीर्थ वर्त उपासना मान। तन को त्रिभुवन मान के, गगन करो प्रस्थान। तान सुने फिर वहां अनहद की, तत्व सभी मिल जाएं। इस तरह ब्रह्म को पाकर ये ब्रह्म रूप कहलाए। तथा थक हार चले जात हैं सुर नर मुनिजन ज्ञानी। मन काबू में आया नाही, बड़े बड़े यह मानी। था न पावे समझ न आवे, संशय लगा सताने। जब तक मिले न पारखी, लगाए कौन ठिकाने। दद्दा दे तो नासमान है भाई, दर्शन कैसे पाओगे। दयाल के दर्शन हो जाएंगे, जो 10वें द्वारे जाओगे। दाता दान करने से राजी, मुंजी राजी धन में। जलचर तो जल माँ ही रहते, शेर बाघ रहे वन में। धरती छोड़ आकाश रहावे, तो योगी सिद्ध कहावे। सोहं करके श्वास उठावे, हंसो करके श्वास बैठावे। ब्रह्म को ध्यावे ध्यान मगन हो, यों ही धोखा खा रहे। सजीव से निर्जीव हो जाए, अपने आप को भुला रहे। नन्ना नर विकार और निर्भय हो जा, संशय रहे ना कोई। कंद मूल फल खा जंगल में, तू राम योगी होए। नाद बिंद जब थे नहीं, तत्वों में था वास। जीव है अजर अमर अनादि, मान करो विश्वास। तो देखिए ये तत्व मसीह के ऊपर कहा है कि भाई जो तीन चीजें ही नहीं मान, तो तीर्थवर्त उपासना चाहे मान चाहे मत मान। तन को त्रिभुवन मान के, गगन करो प्रस्थान। यानी 10वें द्वारे में जाओ और तान सुनो अनहद की, और उस तत्व में मिल जाओ। ब्रह्म को पा के ब्रह्म रूप हो जाओ। इसी चक्कर में जो ना सूर नर मुनिजन सब ज्ञानी ध्यानी चले गए थक के। ये मन काबू में नहीं आया, बड़े बड़े हार गए। था न पावे समझ न आवे, संशय लगा सतान। और जब तक मिले ना गुरु पारखी, लगाए कौन ठिकान। सिर्फ पारखी ही बता सकता है, क्योंकि कबीर का सत्य सिद्धांत जो है पारख है। ये और तो जो है उनके नाम पर लाया जोड़ा दुकानदार का ज्ञान है। जैसे कोई कबीर सागर का आड़ ले देता है, कोई कबीर वाणी की, कोई और अन्य ग्रंथ, वो सभी कबीर सागर के ब्याह पर लिखे गए हैं। यह दे तो नासमान है भाई, दर्शन कैसे पाओगे। फिर कहता है दयाल के दर्शन हो जाएंगे, जो 10वें द्वारे जाओगे। दाता दान कर्ण में राजी, और मुंजी राजी धन में। और जलचर तो जल में रहते, शेर भगेरे वन में। इसलिए तू 10वें द्वार रहा कर, उसको बता ये उदाहरण दे के। फिर क्या करता है, ये धरती छोड़ आकाश रहावे, सो योगी सिद्ध कहावे। धरती का मतलब है सारे शरीर को छोड़ के और ऊपर 10वें द्वारे में रहे। या 10वें द्वारे से भी बाहर सिर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान लगाए। धरती छोड़ आकाश रहा है तो मतलब शरीर से भिन्न कहीं ध्यान लगाए। सोम करके सब श्वास उठाए, और हंसा करके श्वास बैठाए। ये ओम सोम में भी तो फंसे हुए हैं ना जीव। इसीलिए ये दिखाया गया है कि ये भी भ्रम है, क्योंकि ये तो प्राणवायु है। ये तो किसी की सता से आ जा रहा है। सोंग हंसा शब्द तो वो सता ही नहीं देगी, तो सोंग हंसो कहां से आएगा। ब्रह्म को ध्यावे ध्यान मगन हो, यो धोखा खा रहे। सजीव से निर्जीव हो जाए, अपने आप को भुला रहे।
यदि मान लो किसी की समाधि लग भी जाती है, वो जड़ से क्या क्या पाएगा? कुछ भी नहीं पाना का। सारा काम तो सरेगा चेतन से। अब चेतन से वो जड़ हो जाता है। अब जड़ क्या, जड़ तो एक मूर्त के समान हो गया। उसको क्या पता भाई क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। तू नंगा है, एक ढक्या है, अके तेरे ऊपर कोई कीचड़ मिट्टी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ऐसे क्या? वो तो वो जड़ता बेकार है। इसीलिए जो है जागृत ही रहना जो है वही सही है। समाधि में कुछ नहीं रखा, बस क्या है, निर्विकार हो जा, अपने आप निर्भय हो जा, फिर कोई संशय नहीं रखा तुझे। निर्विकार निर्भय हो गया तो फिर किसकी जरूरत? थानेदार का तो डर उसे ही लगता है जो दोषी होता है। जब दोषी नहीं तो उसको किस चीज का डर? जब नाद और बिंद नहीं थे, यानी कि वाणी के शिष्य परंपरा नहीं थी और पुत्र परंपरा नहीं थी, इसको नाद बिंद कहते हैं। दो तरह की, एक शिष्य परंपरा, एक पुत्र परंपरा। जब ये परंपरा नहीं थी तब ये कहाँ था? तत्वों में वास करता था जीव। अजर अमर अनादि है ये। हर एक कण कण में है वो चेतना। चेतना का ही जो है स्वरूप है, उस चेतना को हमने समझना है। वो चेतना ही जो न जागृति लाती है शरीर में, उस चेतना के बारे में समझिए।